हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है हमारी, ये सेकंड पार्ट है हमारा आईबीए कराची की जानिब से। जैसे कि पहला हमारा जो पार्ट था उसमें मैंने एनटीएचपी के बारे में बताया कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आईबीए कराची की जानिब से एक और फुली फंडेड प्रोग्राम है जो कि बहुत ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है विद कोलैबोरेशन ऑफ OGDCL। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली प्रोग्राम ये भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और कहाँ से हमें इनका फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इनके पोस्टर में, ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये इनका जो है वो ऑफिशियली पोस्टर है जिसमें हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ये है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान हैव जॉइंटली इनिशिएटेड। तो ये जो है ना जॉइंटली इनिशिएटेड प्रोग्राम है जो कि आईबीए कराची और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से है, जिसे हम OGDCL टैलेंट प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत जो है ना वो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से जो है वो 100 टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, ठीक है। कोहाट है, ठीक है, और अटक है, कड़क है, और यहाँ से आप देख सकते हैं रावलपिंडी है, ठीक है, चकवाल है, और डेरा बुगटी है, जामशोरो है, टंडोलायर है, सखर है, घोटकी है, हैदराबाद है, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, सांगड़, टंडो मोहम्मद खान। ये वो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे जो है वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो है वो क्या है कि ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा ना, ये 2 मंथ का प्रोग्राम होगा। अब जो 100 टॉप स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करेंगे उनको जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इनवाइट किया जाएगा, यानी कि जो 2 मंथ का प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद अगेन जो है वो आपसे टेस्ट लिया जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो प्रोग्राम के आउटलाइंस हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा जूम आउट कर सकूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। ठीक है, अब ये देखें, कैंडिडेट्स सक्सेसफुली क्वालिफाइंग ओरिएंटेशन असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड विशिंग टू परस्यू एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एट आईबीए कराची हुई एनकरेज टू अप्लाई। अच्छा, जो ओरिएंटेशन टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू जो पास करेंगे वो आगे इस प्रोसेस में आएंगे, यानी कि जो 2 मंथ का जो प्रोग्राम है ओरिएंटेशन का या ट्रेनिंग आप उसे कहें, तो वो जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपसे एक और टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए लिया जाएगा। हम यहाँ से देख सकें असेसमेंट टेस्ट जो होगी ना वो आपकी मेट्रिकुलेशन और HSC पार्ट 1 के तहत होगी। ठीक है, और यहाँ से आप उनका प्रिपरेशन मटेरियल भी देख सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम न्यू टैब में खोलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली इसका टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल कैसे देखना है। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनकी कोर्स की आउटलाइन है, जिसमें मैथमेटिक्स से जो है वो सारे इसमें जो है वो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सेट्स एंड नंबर सिस्टम है, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट एंड एक्सप्रेशंस, उसके बाद जो क्वेश्चंस एंड इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, अलजेब्रा है, आपका डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन रेशियो है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ये आपके सारे जो है मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। ये आपकी जो है वो इंग्लिश के हैं, जिसमें वोकेबलरी है, आपका सेंटेंस करेक्शन है, ठीक है, एरर डिटेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंसेस हैं, वर्ब्स हैं, और उसमें कुछ जो है वो एडजेक्टिव हैं, और उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, और पंक्चुएशंस हैं। ये आपके जो है वो इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपकी टेस्ट में आएंगे। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं और प्रोग्राम के आउटलाइन में वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अपन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर आईबीए एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। तो जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उनको अगेन जो है वो फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए टेस्ट देना होगा, और वो जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ से दूसरा टैब हम खोलेंगे। ठीक है, यहाँ से वो जो है वो ये सारे डेट्स और डेडलाइंस देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से उनकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट सारा, मतलब कि प्रोसेस पूरा, ये जो इनका प्रोसेस है वो सारा यहाँ पर बताया गया है हर एक डिपार्टमेंट के हवाले से। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर एडमिशन एट आईबीए विल बी कंसिडर्ड फॉर अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड कंसेशन फैकल्टी फॉर देयर ट्यूशन फी अदर एक्सपेंसेस डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट्स नीड असेसमेंट एंड देयर रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट कमेटी एट आईबीए। तो जो एडमिशन की टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि आपकी इसमें सारी
जो है वो एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे, आपकी ट्यूशन फीस है या आपके जितने भी एक्स्ट्रा एक्सेस हैं और एक्सपेंसेस हैं वो उसमें कवर्ड होंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की हम बात करें तो कैंडिडेट होल्डिंग डोमिसाइल फ्रॉम द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव पास्ड HSC पार्ट 1 in 2023 and will appear for HSC Part 2 examination in the year 2023 are eligible to apply। तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर यानी कि HSC Part 1 2020 में क्लियर किया है और HSC Part 2 का जो एग्ज़ाम देंगे 23 में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड HSC Part 2 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिन्होंने 2022 में अपना इंटरमीडिएट पास किया है वो भी इसमें प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जो है वो 2019 या 20 या 21 में किया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इस प्रोग्राम की। ओरिएंटेशन जो आपका प्रोग्राम होगा 2 मंथ का वो उनकी, ठीक है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बाय हाईली क्वालिफाइड IBA फैकल्टी एंड मेंटोर्स। तो आपका जो 2 मंथ का प्रोग्राम होगा, आप रियली बताऊं मैं बहुत ही एंजॉय करेंगे उस 2 मंथ के प्रोग्राम को। उसमें आपको एक क्वालिफाइड हाई क्वालिटी की जो है ना फैकल्टी मेंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटोर्स होंगे आपके, ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन आपकी होगी यानी कि SAT फॉर्मेट के तहत, और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स सेशंस होंगे आपकी, वन ऑन वन ट्यूटोरिंग एंड काउंसलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद मॉक एग्जाम्स एंड पैनल इंटरव्यूज़ होंगी आपकी, गेस्ट स्पीकर सेशंस होंगे आपके, ठीक है। फुली कवर्ड ट्रेवल अलाउंस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैकल्टी फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट, मंथली स्टाइपेंड फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो ऐसा समझें कि ये एक फुली फंडेड प्रोग्राम है। इसके तहत आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आपकी सारे एक्सपेंसेस में कवर्ड होंगे, ठीक है। अब हम थोड़े डेट्स और डेडलाइंस देख लेते हैं। सॉरी, लाइट मेरे पास शायद चली गई तो उस वजह से। अच्छा, डेट्स एंड डेडलाइंस हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन ओपन है जनवरी 20 से एप्लीकेशन ओपन है इनकी, ठीक है। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और आपकी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जो असेसमेंट टेस्ट होगी वो अप्रैल 30 को होगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी अनाउंसमेंट होगी 9 मई को। उसके बाद जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी 15 मई तक। और जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनकी अनाउंसमेंट 22 मई को की जाएगी। और आपका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा जून 23 से। ये इनकी डेट्स और डेडलाइंस थी और ये वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आपने, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है OGDCL thp.ib.edu.pk, ये इनकी है ऑफिशियल वेबसाइट। इन पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप उनकी चाहे वो ये कुछ चीज़ें हैं पढ़ सकते हैं, कुछ डिटेल है इस OGDCL टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पर देखें अप्लाई नाउ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ, सो यहाँ से अप्लाई नाउ, ये यहाँ से आप 3rd नंबर पे जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। तो आप जो है वो इस वाले डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर आपने NTHP में अप्लाई कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो इसमें भी करें, यानी कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर एक में आपका नहीं होता तो दूसरी आपकी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दोनों बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो दोनों में आप अप्लाई करें। अब पहली जो वीडियो थी वो मैंने इस NTHP पे बनाई थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी है, तो वो आप वहाँ से आप देख सकते हैं और इसमें अप्लाई करें, ठीक है। बेसिकली इनका जो दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो मैं OGDCL का तरीक़ेकार भी बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर उस पर भी वीडियो बना दें, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो इस OGDCL टैलेंट हंट प्रोग्राम 2023 जो लिखा हुआ है इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। आपके पास अगेन कुछ डेट्स और डेडलाइंस आ जाएंगी, ये मैंने आपको पहले बता दी है। आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। याद रखें दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। इसके लिए भी इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास एक ईमेल पे कोड आएगा, ठीक है। और वो कोड आपने यानी कि आपका पासवर्ड आपका आएगा और उसी पासवर्ड से आपने जो है वो वापस आना है और यहाँ से आपने
करना है लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये है इनके सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और फाइनल जो है वो इसका फॉर्म आपने सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एडमिशन टेस्ट सेंटर यानी कि कहाँ पर आप जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल है। इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपके फादर का नेम, आपकी ईमेल एड्रेस, आपने अपनी जेंडर बतानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सिटी, उसके बाद आपका CNFC नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका अगेन अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका रीजन और आपका डोमिसाइल कहाँ सा कौन से सिटी का है वो आपने बताना है। आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस पूरी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होगी वो आपने लिखनी है। यहाँ पर आपने अपना सिटी बताना है, अगेन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से प्रोविंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास सेक्शन बी ओपन होगा। ये आपका बेसिकली एजुकेशनल डिटेल है, ठीक है, जिसमें आपने पहले अपनी मैट्रिक की देनी है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से मैट्रिक किया, उस स्कूल का नाम, किस बोर्ड से आपने किया, आपका सीट नंबर क्या है, आपके ऑब्टेन मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, आपका ग्रेड कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आपने पासिंग ईयर बताना है कि कब पास किया आपने मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ से आपने अपना ग्रुप चूज़ करना है कि कौन सा ग्रुप था आपका, साइंस था या जनरल था या कंप्यूटर साइंस था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने पास इन, आपने आप प्रोमोट हुए या आपका सप्लीमेंट्री है या आपका एनुअल है, तो आपने वो उस हवाले से यहाँ से अगर आपका एनुअल है तो एनुअल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप प्रोमोट हैं तो आप प्रोमोटेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है वो मीडियम चूज़ करेंगे कि कौन सा है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है वो आपका चूज़ करेंगे। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है, आपके कॉलेज का नाम और कौन से बोर्ड से किया है आपने, आपका सीट नंबर, कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स कितनी थी, ग्रेड कौन सा है, और यहाँ से आपने अगेन बताना है कि पासिंग ईयर कौन सा है, और ग्रुप आपने बताना है अपना प्री मेडिकल था या प्री इंजीनियरिंग था या कंप्यूटर साइंस था या कॉमर्स था, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने बताना है कि आपने कैसे पास किया, एनुअल था या प्रोमोट थे, तो वो आपने बताना है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है थर्ड, इसमें अगर आप करेंटली जो है वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर चेक लगा के नेक्स्ट करेंगे, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर चेक लगाएंगे। अगर चेक नहीं लगाते हैं, आपने 2022 में अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, तो फिर आप इनकी डिटेल देंगे। यहाँ अगेन वही सेम प्रोसेस, अपने कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, सीट नंबर, मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें देंगे। अगर आपने नहीं पास किया है और अभी आप एग्ज़ाम देंगे 2023 में, तो आपने नॉट अप्लीकेबल पे चेक लगा के आपने सिंपली यहाँ से जो है वो आपने करना है नो, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका बेसिकली सेक्शन सी है, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। जिनके आगे स्टार हैं वो चीज़ें मैंडेटरी हैं सारे बॉक्सेस में, ठीक है। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक जिनके भी आगे स्टार लगे हुए हैं वो चीज़ें मैंडेटरी हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको लीव भी कर सकते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, ठीक है, और उसके बाद आपके फादर का स्टेटस अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं, ठीक है, तो वो आपने बताना है। उसके बाद आपके फादर की एजुकेशन लेवल क्या है, मदर की एजुकेशन लेवल क्या है, आपकी गार्डियन या फादर का मोबाइल नंबर, ठीक है। मदर का मोबाइल नंबर नहीं है तो इसको लीव कर दें। उसके बाद फादर या गार्डियन का जो है वो CNSC नंबर, मदर का CNSC नंबर, फादर गार्डियन का कौन सा डोमिसाइल है, मदर का डोमिसाइल कौन सा है, और फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, इधर वो हाउस वाइफ है या वर्किंग है, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद नीचे फादर या गार्डियन का डेजिग्नेशन, इन केस अगर किसी कंपनी या कहीं पर जॉब करते हैं तो ये चीज़ें देनी है, अगर नहीं है तो आपके पास लीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आना है, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सिबलिंग जो स्टडी कर रहे हैं वो आपने बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, अर्निंग, कितने फैमिली मेम्बर्स में जो है वो अर्निंग कर रहे हैं वो आपने बताना है। उसके बाद टोटल फैमिली मेम्बर्स आपके कितने हैं वो आपने बताना है। ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास सेक्शन डी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है वो ओपन होगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपने बताना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है पर मंथ। उसके बाद यहाँ पर टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बताना है कि कितना आता है। अच्छा, हाउस होल्ड में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें प्लस करेंगे, यानी कि आपका ग्रोसरी एक्सपेंस, आपका टेलीफोन, आपका मोबाइल नंबर,
आपका स्टेशनरी या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, आपका मेडिकल, यूटिलिटी, एजुकेशनल, हाउस रेंट वगैरह सारा चीज़ें, ठीक। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि कितना आपका टोटल हाउस होल्ड है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो अकोमोडेशन है यानी कि आपका घर है वो आपका अपना है या आप उनकी रेंट देते हैं, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने बताना है क्या आप कोई लोन ले रहे हैं तो उनकी आप येस करके डिटेल देंगे, अगर नहीं लेते तो आपने नो करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने बताना है कि आपने पहले कोई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया या आप चाहे वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अप्लाई करूँगा, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम, कौन से प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, उन प्रोग्राम्स के नाम और उनकी जो है वो टेस्ट डेट वगैरह वो आप बता सकते हैं। ये अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, इसको लीव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने इस पर सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका बेसिकली सेक्शन ई है, जो कि आपने मोर इन्फॉर्मेशन में बताना है कि आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि ठीक है, IBA आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं। तो आप 2 डिपार्टमेंट रख सकते हैं, BBA में कंप्यूटर साइंस एज ए। मैं यहाँ से रैंडम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही तरीके से फॉर्म को फिल करना। काइंडली जो चीज़ें समझ नहीं आए तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ये आपके बेसिकली रेफरेंस हैं, रेफरेंस आप 2 देंगे। एक आपका रेफरेंस प्रिंसिपल का होगा यानी कि प्रिंसिपल का नाम, उनका टेलीफोन ऑफिस का नंबर, ठीक है, आपके प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, आपकी कॉलेज का नाम और कॉलेज की ईमेल एड्रेस या अपने प्रिंसिपल की ईमेल एड्रेस, ठीक है। और दूसरा जो रेफरेंस है वो अपने फैमिली के अलावा किसी टीचर का देना है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं आप उसी टीचर का दे सकते हैं। उस टीचर का नाम, उस टीचर का आपसे रिलेशन क्या है, उस टीचर का मोबाइल नंबर और एड्रेस, उनकी ईमेल। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बेसिकली आपका जो है वो प्रीव्यू सेक्शन है, यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक उनका प्रीव्यू है। आप 1 बार 2 बार 3 बार ये सारी चीज़ें चेक कर लें कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक नहीं की है तो आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगर मिस्टेक की है तो आप प्रीवियस के ऑप्शन पे टिक करके वापस जाएंगे उसी सेक्शन में और वहाँ पर अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे और अगेन वापस आएंगे। आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनली हमारा फाइनलाइज का जो है वो अंडरटेकिंग का ये प्रोसेस, यहाँ से आपने एग्री के ऑप्शन पे चेक लगा के आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म होगा सबमिट। ये था OGDCL का फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। छोटी सी गुजारिश जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे। और ये हमारी वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मोहन भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।